जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल उमान एकेडमी में स्वागत है। अभी इस सीरीज के माध्यम से हम कवर कर रहे थे आरओ आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो 60 क्वेश्चन की हिंदी आती है उससे। पिछले वीडियो में हमने तद्भव तत्सम पढ़ना शुरू किया था। लगभग 1500 से 2000 तद्भव तत्सम कवर करेंगे। कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे पहले देख लें, ये उसके आगे है। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम सारे तद्भव तत्सम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में तद्भव दिए हैं और राइट साइड में तत्सम दिए हैं। हमारे जो आरओ की प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में दोनों में ये तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं। इसलिए हम 2000 से भी प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। देखिए, अकाज, अकाज का अकार्य होता है अदरक, आर्द्रक, अनूठा, अनुत्थ, अम्मा, अम्ब। आक, देखो आक एक पेड़ होता है, पौधा होता है। और अरख मतलब रस को भी बोलते हैं और इन दोनों का तत्सम अर्क होता है। उसको रस को अरग भी कभी कभी बोल देते हैं। तो इन तीनों शब्दों का आक लिखा हो या अरक लिखा हो या अरग लिखा हो, इन सभी का अर्क होता है, ठीक है। असोच का होता है असुचि। इसके बाद में अजवाइन, ये बहुत पूछा गया है। अजवाइन, अजवाइन के दो तत्सम लिखे आते हैं। कभी कभी यवनिका लिखा आता है और कभी कभी अजमोदिका लिखा आता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो, अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, 8 मास, देखो 8 का होता है अष्ट, ठीक है। तो 8 मास यानी कि अष्ट मास। अधिष्ठाता का अधिष्ठातृ हो जाता है अनुगामी, अनुगामिन। इसी तरह अनुभवी, अनुभविन, अनकना, आकरणन, अधोगामी, अधगामिन, अनुयायी, अनुयायन। आगे देखते हैं। अवहेलना, अवहेलन होता है। देखिए, नाम में जो डंडा लगा होता है वो तत्सम में होता है, जो बड़ा की मात्रा होती है, और अवहेलन में मात्रा नहीं होती है। इसी तरीके से अलसी यानी कि अतसी, ये बीज होता है, ठीक है। अलसी। अवगाह, अवगाह का तत्सम क्या होता है अवगाध। ध्यान रखना, ये लेफ्ट साइड में तद्भव है और राइट साइड में तद्भव तत्सम है, ओके। अवलोचना, आलुंचन, अनमोल, अलभ्य। अलता, अलत्तक होता है। अहीर, अवीर होता है, कई बार पूछा गया है। अफीम, अहिफेन, कई बार एग्जाम में आया है। इधर देखिए, अबेर, अवेला, अभागा, अभाग्य, अपकर्ता, अपकर्तृ, अमित, अमित्र, ये पीछे भी किया है। अभिमानी, अभिमानिन, अभिलाषी, अभिलाषिन, अर्घा, अर्घ, अपहर्ता, अपहर्त, अच्छा, अच्छा। अभी आप सिर्फ शब्दों को देख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम जब हमारा वीडियो जब हमारे सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे तब हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे देखते हैं। अलक्षण, अलक्षण, अलोना, अलवड़, अलाव, अलात, अक्षत, अक्षत, अगुआ, अग्रप, अचम्मा यानी कि असंभव, अचानक, अज्ञानात, या अचानक का कभी कभी अकस्मात भी लिखा मिल जाता है। अचूक, अमोघ, अछल, अक्षल, अखुआ, अंकुर। अंगोछा का तत्सम क्या होता है अंग प्रोछा, ठीक है। ये अंग लिखा हुआ है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है अंग प्रोछा, ठीक है। इसके बाद में अंगूठी के दो होते हैं, देखो अंगुष्ठिका भी होता है और अंगुलीय भी होता है, ठीक है। अंगीठी, अंगीठी के भी दो होते हैं, एक अग्निष्ठिका भी लिखा रहता है, कभी कभी अग्नि पेटिका लिखा रहता है ना, आग की पेटी। इसी तरह से अंगुरी का अंगुली लिखा रहता है, अंगुली छोटी की मात्रा।
ठीक है, ला में छोटी मात्रा रहती है। अंगूठा का अंगुष्ठ, अंगिया, अंगिका। आगे देखते हैं। अंगरखा यानी कि अंग रक्षक, ठीक है। अंतड़ी का अंत्र होता है, आंत, आंत्र। अंधेरा या अंधियारा, कुछ भी लिखा हो, अंधकार। अंगारा का अंगार। बहुत सारे शब्द आप तद्भव तत्सम में सिर्फ यही होता है कि तद्भव में बड़े लिखे होंगे और तत्सम में वो छोटा हो जाएगा, उसमें जो मात्राएं होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। जैसे अंग छेदना, तो क्या हो जाएगा, अंग छेदन, है ना। अंगारा का अंगार। इसी तरह से अगुआ का क्या होता है, अग्रणी या फिर अग्रपद। अगाड़ी का अग्रणी या अग्रवर्ती। देखिए जो दो दो होते हैं मैंने वो भी कवर किए हैं, ताकि कभी कभी क्वेश्चन कैसे बन जाए कि ए सही है, बी सही है, और तीसरे वाले में दे देंगे ए प्लस बी सही है, और डी ऑप्शन में दे देंगे इनमें से कोई नहीं सही है। तो जब मुझे एक पता होता है तो कभी कभी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए जिसके दो होते हैं या तीन होते हैं मैंने वो सारे लिए हैं। आलू का आलूक। आठे का अष्टमी। अनाड़ी का अनर्थ या अनार्य। अनूठा अनुत्थ। अपजस का अपयस, जा जो होती है वो या में बदल गई। अपूर्ण का अपूर्ण, मैंने बताया था पीछे, जो ये रा होती है, जो मात्राएं होती हैं, ये ज्यादातर तत्सम शब्दों में प्रयोग की जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगम, अगम्य, अगवाड़ा, अग्रवाट, अगहन, अग्रहायण। अगार का आगार होता है, ठीक है। ये अगार जो लिखा है छोटी आ लिखी है, यहाँ पर बड़ी आ हो जाती है, ठीक है। अगार का क्या हो जाएगा, आगार। अंजलि का अंजलि। देखिए इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो अंग बिंदी है और यहाँ पर जो चावर्ग होता है उसका पंचमाक्षर यूज किया जाता है, और संस्कृत में पंचमाक्षर को शुद्ध माना जाता है। ओके। अंडी, एरंडी, ठीक है। अंधा का अंध, देखो इसमें भी बड़ी धा है और यहाँ पर छोटी धा है, ठीक है। अकेला का एकल। इसी तरीके से अखरोट के दो होते हैं, एक अक्षोट होता है और अखोर होता है, ठीक है। अगिन का क्या हो जाता है, मैंने बताया था ये अर्ध तत्सम है ना, जो बिल्कुल वैसा ही हो, थोड़ा बहुत बदल गया हो। जैसे अगिन क्या हो जाएगा, अग्नि। अचरज, आश्चर्य। अनगिनत, अगणित। अपसगुन, सगुन में गा जो शब्द है वो का में बदल जाएगा, अपसकुन शुद्ध होता है, सकुन, अपसकुन, या और जो अपसगुन होता है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। सगुन और अपसगुन जो बोलते हैं ये तद्भव शब्द हैं, और अगर हम गा की जगह पर क्या कर बदल दें, का में, तो अपसकुन और सकुन ये तत्सम शब्द हैं। अटल का क्या हो जाएगा, स्थिर। अथवा या फिर अनशन, अथवा के क्या हो जाएगा, अथवा या फिर या, इन दोनों का होता है क्युआ। अनशन का होता है अनशन, ठीक है। ये वाली श होती है अनशन। आगे देखते हैं। देखिए इतना का इयत। ईसना का ऐसा। ईर्षा, ठीक है, ये कटा हुआ है, ईर्षा, ईर्षा का ईर्ष्या होता है। ईंट के दो होते हैं, देखिए ईस्टिका या फिर इष्टिका, ये वाली मात्रा आप हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और या फिर इसिका, ठीक है, या फिर इसिका। ओके। इष्टिका, इष्टिका या फिर इसिका, ये होते हैं किसके, ईंट के। ईख का बहुत पूछा गया है, इक्षु ईंट का भी बहुत पूछा गया है, ईर्ष्या भी बहुत पूछा गया। ये सारे शब्द काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, अगर आप इतने पूरे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मैं सच कह रही हूँ, आपके आपके जितनी भी प्रीलिम्स और मेंस में जितनी हिंदी आनी है शब्द वाली, शब्द ज्ञान वाली, वो सारी कवर हो जानी है इस इन्हीं मतलब वीडियो से, इस सीरीज से पूरी। इकलौता का एकल। इतवार, आदित्यवार। इसके बाद इकट्ठा, एकत्र या एकस्थ। इमली का अम्लिका। इधर या फिर यहाँ, दोनों का यत्र होता है। इधर देख लीजिए, उकेरना, उत्कीर्ण। उखड़ना, उत्खात। उड़ना या उड़ान, दोनों का उड्डयन होता है, ठीक है। उगना का उद्गात। उछा, उत्साह। उपला,
उत्पल या उत्पलक, ओके। ऊन का ऊर्ण या फिर ऊर्णा, ओके। ऊंट का उष्ट्र, उठ का उत्तिष्ठ, इसी तरह उपास का उपवास, ठीक है, उपास का उपवास। इसी तरह देखो इलायची का क्या होता है, एला, बहुत पूछा गया है। इलायची का क्या होता है, एला। इलायची का एला। देखो इस के दो शब्द होते हैं, इस मतलब ऐतस्य या फिर एतस्य, ओके। ईंधन का ईंधन या फिर ईंधन, ठीक है। ये जो अनुस्वार लगा है ये भी लगता है, कभी कभी आधी ना लगी होती है, दोनों सही है, ठीक है। ईंधन या ईंधन। और ये इसमें जो अशुद्ध लिखा है उसमें यहाँ पर ईंधन लिखा है, यहाँ पर ये मात्रा नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये अनुस्वार या कुछ भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखो 21, एक विंशति, 31, एक त्रिंशत, 41, एक चत्वारिंशत, 51, एक पंचाशत, 61, एक षष्ठी, 71, एक सप्तति, 81, एकाशीति, 91, एक नवति, ठीक है। ये मैंने सारे गिनती वाले शब्द मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। इधर देख लीजिए छूट गए थे, उठान, उत्थान, उलाहना, उपालंब, ये माँ है, ठीक है। उपरोक्त, उपर्युक्त, उबालना, उद्दालन, उजला, उज्ज्वल। ध्यान से देखिए उज्ज्वल लिखा कैसे गया, दोनों जा हाफ होती हैं, दोनों जा आधी बनती हैं, वह पूरी बनती है। जब हम वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे तो ये बहुत बार पूछा गया है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है, दोनों जा आधी बनती हैं, ठीक है। इसी तरीके से उत्साह, अवतरण या उन्तरण, उचाट का उच्चाट, उपमाता का, माता का मैंने पढ़ाया था ना, उपमात्र, मतलब माता क्या होता है, मातृ। तो उपमाता का क्या हो जाएगा, उप तो जो क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, ये तो उपसर्ग हो गया, मेन शब्द क्या हो गया, माता। तो उपमाता का क्या हो जाएगा, उपमातृ। ऊधम का उद्धम, उघटना, उत्कथन, उघेड़ना, उदाहरण, ऊपर, ऊपरी, उड़ेलना, उदाहरण, उधाड़ना या उघाड़, ठीक है। उद्घाटन होता है, उचाट का उच्चाट होता है। ये कुछ शब्द रिपीट हो गए हैं, इधर गिनती कुछ छूट रहे हैं। 19 के एकोन विंशति, इसके बाद 29 का ऊन विंशत, 39 का ऊन चत्वारिंशत और 49 का ऊन पंचाशत, ठीक है। अब देखिए उखड़ा का क्या हो जाएगा, उत्खंडन, क्या होगा, उत्खंडन। देखिए ये ऐसे लिखा है, थोड़ा सा लिखने में उत्खंडन, ओके। तो आगे देखते हैं, उगलना का क्या हो जाएगा, उद्गलन या उद्गरणम, उखटना, उत्कर्षण, उच्छंग, उत्संग, उछा, उत्साह, उजड़ और उज्जनम। इधर देख लीजिए उच्छ्वास या उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास, उंगली, अंगुली, उखल, उदखल, ये बहुत पूछा गया है। ऊधव, उद्धव, ऊसर, ऊसर का वंध्या होता है। उमस का उत्तसम, ये दो ता है, उत्तसम, उबटन, उद्धर्तन, ये बहुत बार पूछा गया है, उबटन का उद्धर्तन। इसके बाद में इधर देखिए उजड का क्या हो जाएगा, उज्जड, याद रखना उजड नहीं होता है, यानी कि दो डा नहीं होती हैं, जबकि क्या होती हैं, दो जा होती हैं। उजड शब्द गलत है, उज्जड शब्द सही है। उजला या उजाला दोनों का होता है उज्ज्वल। देखो दोनों जा आधी बनी हुई है, मैंने भी बता चुकी हूँ। उठान का उत्थान हो जाएगा। उड़ या उड़ना दोनों का होता है उड, ठीक है। उतरना, अवतरण या उन्तरण। इसके बाद में 49, 49, ये रिपीट हो गया है।
उपखान, उपाख्यान, उपज या उपजना दोनों का होता है उत्पद्धति, उपभोक्ता का उपभोक्ता। ओके, इधर देख लेते हैं। देखो ऋणी ऐसे लिखा हो चाहे ऋणी ऐसे लिखा हो, वैसे तो ये री शुद्ध मानी जाती है, लेकिन ये ना अशुद्ध हो गई इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो ऋणी होता है, ऋषि में ये रा गलत लिखी है तो ऋषि और प्लस सा में छोटी सा बनती है, छोटी सी बनती है। ऋतु मतलब ऋतु, ये वाली रा लिखनी है। एक का एका, एका या एकता का क्या हो जाएगा ऐक्य। इसके बाद में इकलौता का एकल या इकलौता, देखो इकलौता भी लिखा होगा या एकलौता लिखा हो, दोनों का या तो फिर एकल लिखा होगा या फिर एकल पुत्र लिखा होगा। ठीक है, एवज का लिखा रहता है स्थानापन्न, है ना। एड़ी का एडुकम या पर्षणी, ऐनक का उपचक्षु। इधर देखिए उपरोक्त का उपरयुक्त सही होता है, उपलक्ष्य उपलक्ष्य। उमस का ऊष्मा, उर्द का ऊर्ध्व, उल्लंघना का उल्लंघन, उलाहना उपालंब, उस का अमुष्य, उल्लू का उलूक। ऐना, ऐना क्या होता है दर्पण। ठीक है, ऐनक का भी दर्पण होता है। ऐसा का ईदृश, ईदृश। ओंठ का ओष्ठ, ऐणना का अवगुंठन, एवं का इमी, ऐंठना अवेष्टते। ठीक है, ओस अवश्याय या अवश्य। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, हो सकता है अगर आपको लगे तो आप स्पीड मत बढ़ाइएगा, आप इसी स्पीड में देखिएगा, क्योंकि 2000 शब्द मुझे कितने टॉपिक आने हैं आपके 6 टॉपिक आने हैं और पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूंगी आपको ये पूरे 6 टॉपिक के कम से कम 2000 क्वेश्चन में कोशिश करूंगी करवाने की। और अगर 6 टॉपिक को जोड़ लो तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग लगभग 12,000 शब्द हो जाते हैं। यानी कि मैं आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए 12,000 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो मुझे स्पीड में तो कराना ही होगा, और फिर हिंदी है इतनी कठिन नहीं, इनको जैसे पढ़ना है जैसे ये लिखे हैं इनको ऐसे ही पढ़ना है और बाद में प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप इनको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और अगर मैं ज़्यादा स्लो करूंगी तो फिर टाइम बहुत कम बचा है प्रीलिम्स एग्जाम में और फिर ये पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं। ओझा, ओझा का क्या होगा उपाध्याय। ओढ़ना अपवेष्टन, ओसार प्रसार, अवतार अवतार। ओला का उपल। ठीक है, ऊपल मत कीजिएगा, बड़ा ऊ मत कीजिएगा। अवगुण अवगुण। ओखली का उलूखन या फिर उलूखल। ओदर का उदर। ओर का अवर या अवार। ओके, इधर देखिए काहार का स्कंदधार या फिर स्कंद भार दोनों होते हैं। कपड़ा का करपट भी होता है, करपटक भी होता है। कर्म का कर्म होता है, मैंने रा का बताया था, रा की मात्राएं ज्यादातर तत्सम पर यूज होती हैं। कर्तव्य का कर्तव्य होता है, कई कति। कंघी का कंकति। ओके, कंगन का कंकण। कच्चा का कुपच, कुपच या फिर कषण, तीनों होते हैं। कच्चा का कुपच भी होता है, कुपच भी होता है और कच्चा सॉरी कषण भी होता है। काना का काड़ा, मैंने बताया था ना किस में कर बदल जाता है डा में। आगे देखते हैं। ओहार, ओहार का क्या होगा अवघाटक। ओह का आह, औंगना का अंचन। औंधा, औंधा क्या हो जाएगा औधा का सॉरी औंधा नहीं औधा है ना, औधा मतलब आदर्श। औंधा का अवमूर्ध। ओके, दोनों मैंने एक जगह पे लिए हैं। औंधा का आदर्श होता है और औंधा जो उल्टा हो जाता है ना उसको अवमूर्ध कहते हैं। और औंधा मतलब पद प्रतिष्ठा या फिर आपकी समाज में स्थिति। औध का क्या होता है अवध, ये अवध का बिगड़ा हुआ रूप है औध। अवगाहन, अवगाहन ये औटाना, उत्तापन। औचक, अकस्मात, आंच, अर्ची। कोना का कोण, इसे देखिए तिकोना का क्या हो जाता है त्रिकोण हो जाता है। ओके,
कौवा का काक होता है, कोस का कोश, ये वाली श हो जाती है, कंकड़ का करकर हो जाता है, और कंगन का क्या होता है, कंकड़, कंकन, कंकड़ का क्या होता है, करकर, और लेकिन कंगन का क्या होता है, कंगन का क्या होता है, कंकन, कंगाल, कंकाल, या फिर ये देखो गा लिखा है, गा के आगे ये जो कवर का पंचमाक्षर अक्षर है वो लिखा गया है कंगाल। ओके, कंघा का कंक, कंचन का कांचन, कंधार का गांधार, कमल कमल, इसी तरह ककड़ी का करकटी। आगे देखते हैं, औंदना का उन्माद या उद्विग्न, और का अपर, अंगूठा अंगुष्ट, आंत का आंत्र, आंचल, आंचल या फिर अंचल, आंगन का अंगड़, इस तरह कछार का क्या होता है, कच्छ, कछुआ का कच्छप, कटहरा काष्ठगृह, कटार कटार, कटोरा कच्चोलक, कठौत काष्ठ पात्र, कड़ा कटक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और वीडियो को टाइम पर पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आगे देखते हैं, कचहरी, कचहरी, कृतगृह या फिर कृत्यगृह, ओके दोनों सही है, या फिर कृत्य ग्रहिका, तीन होते हैं कचहरी, कृतगृह, कृत्यगृह गृह, या फिर कृत्य ग्रहिका। ओके, कटहल का क्या होता है, कंटक फल होता है, कंटकी फल होता है, और कंट फल होता है, ध्यान से देखिएगा। कड़ाह का क्या होता है, कटाह, कथक का कथक, कपूर, कर्पूर, कन का कण। इधर देख लीजिए, कुम्हार का क्या होता है, कुंभकार, कुम्हड़ा, कुष्मांड या फिर कुष्मांडक। ओके, कुबड़ा का कुब्ज, कपूत का कुपुत्र, कुत्ता कुकुर, कुदाल या कुदारी, दोनों का होता है कुदाल, ये दो वाली डा है जो इस तरीके से लिखी जाती हैं, यानी कि कु, और ऐसे आधी दा और पूरी दा, और ये दोनों दा होती हैं, ये इस दा में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ये यही लिखा है। कुनकुन या कुनकुना, कुनकुन या कुनकुना क्या हो जाएगा, कदुष्ण। आगे देखते हैं, तो कत्था, कुआथ, ठीक है, कथक अलग था, है ना, कथक था, उसका था कथक, ये कत्था है, ठीक है, ये कुआथ। कनकी, कड़िका, ये कनकी जो चावल में निकलती है ना, उसके लिए कनेर, कड़ेर, कब, कदा, कडिहार, कर्णधार, कण्वा, यानी कि कटु, सॉरी कड़वा है, ये बिंदु अलग लग गई है, ये यहाँ पे लगनी चाहिए इस जगह पे। ओके, तो ये देखिए, अगर गलत लिखेंगे तो आप गलत ही पढ़ेंगे, तो ये लिखा है कड़वा, कड़वा क्या होता है, कटु, कटु और कटु। इसी तरीके से कुढ़ना का क्या होता है, कर्षण। इधर देख लेते हैं, कुटुंब या कुनबा, है ना, परिवार होता है, तो इसका कुटुंब होता है, कुटुंब में माँ भी लिखा जाता है और अनुस्वार भी लगा के लिखा जाता है। कुटिया का कुटी, कुआं, कूप, कुंदन, कुंद, कबड्डी, कपर्दी, है ना, कबड्डी का क्या होता है, कपर्दी, और कपटना, कल्पन। आगे देखते हैं, कटक का कुंता होता है, कत्ती का कर्तरी, कन्नौज, कान्य कुब्ज, कांटा, कंटक, कांच का काच। ठीक है, देखो इसमें हमें लगेगा कि जैसे ये वाला तत्सम है और ये तद्भव है। ओके, ये तद्भव लगेगा, जबकि ये जो चांद बिंदु लगी होती है ना, मैंने बताया था जिसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु, है ना, ये जो चंद्र बिंदु लगी है, ये वाली ये जो चंद्र बिंदु लगी है, ये तद्भव शब्द होते हैं, इसलिए काच ऐसे लिखा जाएगा। काच में कोई भी बिंदु, कोई भी अनुस्वार या चंद्र बिंदु नहीं आता है। इस तरह काक, कक्ष, काका, कृत, कहानी, कथानिका, कहाँ या किधर, दोनों का होता है कुत्र या कुत्रस्थ।
यानी कहाँ का कुत्र होता है और किधर का कुत्रस्थ होता है। कपास, करपास, कपूर, कपूर का कर्पूर, कबूतर, कपोत, कब, कदा, कमरा, कोष्ठ, कर्तव्य या करतूत, है ना, दोनों का होता है कर्तव्य। ये गलत लिखा है, कर्तव्य, है ना, ऐसे लिखा जाए कि ये यहाँ पर तब होनी चाहिए थी कर्तव्य। जब मैं पीडीएफ दूंगी तो मैं इसे सही कर दूंगी। करतार यानी कि करतार, ओके, ये रा की मात्रा लगती है। आगे देखते हैं, करवट, ओके, करवट का करवर्त्र दो ता है, ये आधी ता लगी हुई है और ये पूरी ता लगी है। करपत्र, कटिवर्त, करिया, कर्णिक, करेला, कारुवेल या कारवेल, कांदो यानी कि करदम, कासा का कांस्य, काज कार्य, काजल का कज्जल, दो जा होती हैं, एक आधी और एक पूरी। करोड़ का कोटि, ओके, करौंदा का करमर्द, करमर्द भी होता है, या ये करमर्द्र, ये रा लग जाती है, या फिर केवल ये दा के ऊपर रा लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस तरफ के देख लेते हैं। ये कष्ट या पीड़ा, इसका होता है शीद, कसना का होता है कर्षण, कसेरा कांस्यकार, कसौटी करसपट्टिका, कायर कातर, कारज या कार्य, कारज या काज का क्या होगा, कार्य होगा, कायर का कातर, किराना का क्रयण, इसी तरीके से कीर्तज्ञ या कीर्तज्ञ, तो इसे लिखा कैसे जाएगा, कृतज्ञ, है ना, कृतज्ञ। कितना का कियत, किरकिरा का करकट, कलश का क्या होता है, कलश या कलश या कलसा, जिसमें ये वाली सा बनी होती है वो तद्भव होता है, ये सा तत्सम होती है, मैंने पीछे रूल्स में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। कलम, लेखनी, कल का कल्य होता है, कलाई, कलाची, कली, कलिका, कलेश, क्लेश लिखा जाता है, ठीक है, कलेश तद्भव शब्द है, क्लेश। कलेवा का कल्य या कल्य वर्त, दोनों सही होते हैं। इसके बाद में किरकिरी का क्या होगा, करकर, किलोल का क्या होता है, कल्लोल या फिर कल्लोल, ऐसे भी लिखा जाएगा, कल्लोल या फिर कल्लोल। किवाड़ का कपाट, किसान कृषक, किस का क्या हो जाए, कस्य, कीचड़ का जंबाल होता है, कीड़ा, कीटक। आगे देखते हैं, काटू मतलब काटने के लिए कर्त्र, काटना, कर्तन, काठ, काष्ठ, काढ़ा, कुआथ, कान का कर्ण, कान्हा या किशन दोनों का होता है कृष्ण। इसके बाद में कीर्ति, कीर्ति, ओके, कुंवर का कुमार, कुंवार का कुमार का, कुंजी का कुचिका भी होता है, कुंचिका भी होता है और कुंजिका भी होता है, और कुंदन का क्या होता है, कुंद। और यहाँ पर एक और लिखा है, वो शायद कट गया, मैं बता देती हूँ। कार्तिक का लिखा है कार्तिक, ओके। तो देखो, कूची का क्या लिखा है, कूर्चिका या कूचिका, कूड़ा का कूट, कूदना का कूर्दन, कूर का क्रूर, कृपन का कृपण, ना बदल जाएगा ड़ा में। के का कृत्य होता है, कार्य होता है। केचुआ का किंचलिक, केचुली का कंचुक या कंचुलिका। इधर देखते हैं, कुछ का किंचित या फिर कश्चित। कुल्हड़ का क्या होता है, कुल्हड़ या कुल्हरिका, कुल्हाड़ा, कुठार। कृपया, कृपया नहीं होता है, दिस इज द कृपया। कोख, कुछी, कोठा, कोष्ठक या कोष्ठ, है ना। कोठी का भी यही होता है, कोठारी का कोष्ठागारी हो जाएगा, कोठी, कोष्ठिका, कोड़ का कुष्ठ। केकड़ा, करकट या करकटक, केला का कदली, केवड़ा, केविका, केवांच, कपिपुच्छ, केस का केश। इधर देखिए, कोढ़ी का क्या हो जाएगा, कुष्ठी, कोदो का कोद्रो, कोयल, कोकिल, क्या का किम,
क्यारी का केदारी का भी होता है और केदार भी होता है। क्यों का किपुना। के हरी पर्यायवाची भी है ना सिंह का, केशरी। कैथा या कैत का होता है कपित्थ। कैसा कीदृश या फिर किम्भूत। कोस का कोस रिपीट हो गया है। कोहिनी कफोड़ी। ओके, कोहिनी कफोड़ी। इसे इधर देखो क्रोधित या क्रोधी दोनों का होता है क्रुद्ध। कुटिया कुटी रिपीटेड है। कमंडल कमंडलु। कत्था क्वाथ। और कत्थक कत्थक। ओके, मैंने एक जगह पे कर दिए हैं। इसी तरीके से देखो कौड़ी बहुत बार पूछा गया है, कपार्दिका। कौन का कापुना और या फिर ऐसे लिख दो कापुना। कौर या कार या कौट, ठीक है, इसका होता है कवल। कत्ती का होता है कर्तरी। कुक्कुट मतलब मुर्गा। कुक्कुटी मतलब मुर्गी। ओके, और लास्ट है कुलक्षणी मतलब कुलक्षणी, ऐसे लिखेंगे। तो बस मैंने इस वीडियो में इतने ही लिखे हैं। आगे के वीडियो में अभी हम और कवर करेंगे, क्योंकि हमें कितने कवर करने हैं, 2000 तद्भव तत्सम कवर करने हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को, इस सीरीज को ध्यान से कवर करें। मैं इसमें पूरे वीडियो कराऊं, पूरा टॉपिक इसमें हम 2000 तद्भव तत्सम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। कोई भी वीडियो स्किप मत करें। हर वीडियो में मैं 200 से 250 तद्भव तत्सम कराती हूँ। 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है और बहुत ही आसानी से देखते देखते पूरी हिंदी प्रीलिम्स की कवर हो जाएगी। ओके, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें फ्रेंड्स में, और अगर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।